राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर है आपके लिए नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्वगंधा की खेती के बारे में। अश्वगंधा की खेती करके आप भी लाखों रुपए है वो कमा सकते हैं। और अश्वगंधा की खेती वो संपूर्ण भारत में की जाती है। इसमें लागत वो भी कम आता है और मुनाफा बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं अश्वगंधा की खेती के बारे में, संपूर्ण जानकारी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये पौधा है कितना बड़ा होता है, कैसे ये उगता है, कैसे इसके बीज वगैरह लगाने हैं, कैसे आपको पौध लगानी है, कौन सी दवाई इसके अंदर देनी है, कब इसकी बुआई करनी है, कब कटाई करना है, कब क्या करना है, क्या इसका बाज़ार भाव रहता है, कितनी इसको लगाने में लागत आती है, कितना है वो मुनाफा होता है, आदि सभी प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। तो टेक्निकल खेती के बारे में हम आपको नई नई जानकारी है वो देते रहते हैं। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं अश्वगंधा खेत के बारे में है, वो खेती कैसे की जाए, क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे अपन इसकी खेती है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं अश्वगंधा की खेती करने का सही तरीका और इसके लाभ हैं वो क्या क्या है। अश्वगंधा की खेती 3 गुना फायदा देने वाली फसल है। इसका उत्पादन करके किसान कम समय में अधिक मुनाफा है वो कमा सकता है। यदि सही तरीके से इसकी खेती की जाए तो बेहतर उत्पादन करने के लिए मुनाफा है वो कमाया जा सकता है। इसकी बाज़ार की मांग है हर मौसम में बनी रहती है। बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक और दवाई निर्माता कंपनी में इसकी दवाओं का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी मांग है वो बाज़ार के अंदर बनी रहती है। तो इसका अगर उत्पादन बढ़ेगा तो आपकी मुनाफा है वो अपने आप बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं क्या है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक औषधि है। इसे बलवर्धक, स्फूर्तिदायक, स्मरण शक्ति वर्धक, तनाव रोधी, कैंसर रोधी माना जाता है। इसकी जड़, पत्ती, फल और बीज औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। आयुर्वेदिक दवाओं में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। सभी जड़ी बूटियों में अश्वगंधा सबसे अधिक प्रसिद्ध जड़ी बूटी मानी जाती है। तो अश्वगंधा जो पेड़ है वो मतलब जड़ से लेकर पत्ता, तना, फूल, बीज सब इसके अंदर हैं वो काम में आते हैं दवाई के रूप में। अब बात करते हैं कैसा होता है अश्वगंधा का पौधा। अश्वगंधा एक द्विबीजीय पत्रीय पौधा है। इस जाति के पौधे सीधे, अत्यंत शाकित, सदाबहार तथा झाड़ी नुमा 1.25 मीटर लंबे पौधे होते हैं। पत्तियां रोगमुक्त अंडाकार होती है। फूल हरे, पीले तथा छोटे 5 के समूह में लगे होते हैं। इसका फल बेरी जो कि मटर के समान दूध युक्त होता है, जो कि पकने पर लाल रंग का होता है। जड़ें हैं वो 35 से 45 सेमी लंबी होती है। 2.5 से 3.5 सेमी मोटी मूली की तरह होती है। इस जड़ों का बाह्य रंग भूरा तथा अंदर से है वो सफ़ेद होता है। मतलब ये पौधा है, इसकी जड़ से लेकर तना है, फल है, फूल है, बीज है, सब इसके अंदर वो दवाई के अंदर काम में आने वाले हैं। और ये जंगली टाइप का पौधा रहता है। और ये शाकित मतलब इसकी खूब शाखाएँ हैं वो भी फैली रहती है। और ये 1.5 मीटर लंबा है पौधा होता है। तो ये था अश्वगंधा का पौधा है वो कैसे होते हैं उसके बारे में जानकारी। अब बात करते हैं भारत में कहाँ कहाँ होती है अश्वगंधा की खेती। भारत में इसकी खेती सभी क्षेत्रों में की जाती है। भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश आदि प्रदेशों में अश्वगंधा की खेती है वो की जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अश्वगंधा की खेती है वो बड़े स्तर पर की जाती है। मतलब भारत के सभी क्षेत्र में ये अभी खेती होने लगी है। और अगर आप इसकी हाइब्रिड खेती करना चाहते हैं, कलम विधि से भी आप इसको तैयार करके है वो कर सकते हैं। तो ये एक जंगली पौधा है लेकिन ये बहुत ही गुणवान पौधा है। आप अगर इसकी खेती करेंगे तो इसका मुनाफा है वो होने वाला है, क्योंकि इसकी खेती करने के अंदर लागत है बहुत ही कम आती है और मुनाफा है बहुत ज़्यादा आता है। इसका हर एक चीज़ मिलता है, मतलब जड़ से लेकर टहनियाँ, पत्ते वगैरह है, फूल है, फल है, सब चीज़ें हैं वो इसकी बाज़ार के अंदर मिलती है, बिकती है। और इसका बाज़ार भाव है वो भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला होता है। अब बात करते हैं अश्वगंधा की खेती के लिए जलवायु है वो कौन सी होनी चाहिए। अश्वगंधा की खरीफ गर्मी के मौसम में वर्षा शुरू होने के समय लगा जाता है। अच्छी फसल के लिए ज़मीन में अच्छी नमी व मौसम शुष्क होना चाहिए। फसल सिंचित व असिंचित दोनों दशाओं में की जा सकती है। रबी के मौसम में यदि वर्षा हो जाए तो फसल में गुणात्मक सुधार हो जाता है। यह अगर पौधा आप लगाते हैं और उसके बाद में अगर बारिश हो जाती है तो इस पौधा है बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। वैसे आप सिंचाई से भी इस पौधे को कर सकते हैं। तो ये थी इस पौधे के लिए कौन सी जलवायु है। ये प्राय सभी जलवायु के अंदर हो जाता है। एक बार ये पौधा अगर आप लगा देते हैं तो आप इसको बार बार काट सकते हैं। ये अपने आप फूटता रहेगा ऊपर से, जैसे आप काटेंगे तो ये और फूट जाता है। और ये सभी मौसम के अंदर कंटिन्यू रहता है। ये सदाबहार पौधा है, हमेशा बढ़ता रहता है। आप काट लो फिर बढ़ जाएगा, फिर काट लो फिर बढ़ जाएगा। इसको राजस्थानी भाषा में पाडल सिंह का पौधा भी बोलते हैं। अब बात करते हैं अश्वगंधा की खेती के लिए मिट्टी कौन सी कैसी होनी चाहिए। तो इसकी खेती सभी प्रकार की ज़मीन में की जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाला बलुई दोमट
अथवा हल्की लाल मृदा जिसमें पीएच मान है 7.5 से 8 हो, व्यावसायिक खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह पछेती तारीफ खरीफ फसल है। पौधों के अच्छे विकास के लिए इसमें 25 से 35 डिग्री तापमान और 500 से 700 मिमी वार्षिक वर्षा की होना जरूरी है। अब पौधे की पैदावार के समय शुष्क मौसम मृदा में प्रचुर नमी की मात्रा होनी चाहिए। मतलब ये इसके हर एक मिट्टी के अंदर होनी चाहिए, हो जाती है। बलुई दोमट मिट्टी हो, हल्की हो, लाल हो, भूरी हो, कैसी भी हो, किसी प्रकार की मिट्टी हो, ये सभी मिट्टियों के अंदर हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो इसकी हल्की बहुत कुछ दिन बाद में आपको सिंचाई है वो करते रहना है, और बारिश का मौसम है तो आपको इसको सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं अश्वगंधा की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। भारत में अश्वगंधा की उन्नत किस्मों में पोसीता है, जवाहर अश्वगंधा 20 है, WS 20 है और WS 134 किस्में अच्छी मानी जाती है। अगर आप इसकी व्यवसायिक खेती करते हैं, मतलब बिजनेस के रूप में आप इसकी खेती करना चाहते हैं या अच्छा मुनाफा आप कमाना चाहते हैं, तो ये उन्नत किस्में यहाँ पे दी गई। ये उन्नत किस्में ही आपको उगानी है, जैसे पोसीता है, जवाहर अश्वगंधा है, WS है, WS 134 है। ये आपको हर बाज़ार के अंदर मिल जाएंगे। इसके बीज वगैरह है वो आप खाद बीज भंडार की दुकान से वो ले सकते हैं, या नर्सरी से तैयार किए हुए पौधे भी आप ले सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आप नहीं मिल रहे हैं तो कोई अगर आपका जानकार किसान ये खेती कर रहा है तो वहाँ से उनके बीज लेके भी आप ये खेती है वो कर सकते हैं। लेकिन आपको ये हर खाद बीज भंडार की दुकान पे इसके बीज है वो आसानी से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अश्वगंधा की खेत के लिए खेत और नर्सरी को कैसे है वो तैयार किया जाता है। अगस्त और सितंबर माह में जब वर्षा हो जाए तो उसके बाद इसकी जुताई है वो करनी चाहिए। 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद में पाटा लगा के समतल कर देना चाहिए। वहीं नर्सरी तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, नर्सरी को सतह से 5 से 6 इंच ऊपर उठाकर बनाई जाए ताकि नर्सरी में जल भराव की समस्या उत्पन्न ना हो। नर्सरी में गोबर की खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए, इससे बीजों का अंकुरण है वो अच्छा होता है। मतलब अगर आप नर्सरी में इसकी पौध वगैरह है वो तैयार करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिए कि पानी का एक बहाव है वो नहीं होना चाहिए। अगर पानी का बहाव हो रहा है तो ये पौधा है ग्रो नहीं कर पाएगा, इसकी जड़ें हैं वो गल जाती हैं। तो ये कम पानी वाला पौधा है, इसमें सिंचाई का बहुत ही पानी कम ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। अब बात करते हैं अश्वगंधा के बीज की मात्रा व बीजोपचार है वो कैसे किया जाता है। तो नर्सरी के लिए प्रति हेक्टर 5 किलो बीज व छिड़काव विधि से अगर आप प्रति हेक्टेयर काम कर रहे हैं तो 10 से 15 किलो अश्वगंधा के बीज की ज़रूरत पड़ती है। बुआई के लिए जुलाई से सितंबर तक का समय उपयुक्त माना जाता है। वहीं जैविक विधि से नर्सरी को उपचारित करने के लिए गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब ये आप बीज है वो कैसे बीजोपचार है वो कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी में करना चाह रहे हैं, इसकी पौध वगैरह तैयार करना चाहते हैं, तो अगर 1 हेक्टेयर के लिए आप पौध तैयार करना है तो आपको 5 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगर डायरेक्ट आप इसको खेत के अंदर बिजाई करना चाह रहे हैं तो ये प्रति हेक्टेयर है वो आपको 10 से 15 किलो बीज है वो डालना होगा। अगर आप छिड़क के और फिर उसकी खेती करना चाह रहे हैं डायरेक्ट खेत के अंदर तो आप 10 से 15 किलो है वो बीज है वो छिड़कना होगा आपको इस खेत में। अब बात करते हैं अश्वगंधा की नर्सरी में बीजों की बुआई है वो कैसे की जाए। अब नर्सरी में इसके बीजों की बुआई पंक्तियों में करनी चाहिए, इससे बीजों की गहराई है वो 1 से 1.25 सेमी गहराई में डालना चाहिए। नर्सरी में बीज की बुआई जून माह में की जाती है। बीजों में 6-7 दिन में अंकुरित है वो शुरू हो जाता है। मतलब आप बीजों की अगर इसकी पौध वगैरह है वो तैयार करना चाहते हैं तो आपको पहले इसको पंक्ति के अंदर बांधना होगा। 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहराई के अंदर आपको इसको डालना होगा, और ये बीज जैसे आप डालेंगे तो ये 6-7 दिन बाद में अंकुरित होकर फूल मतलब पौधा है वो बाहर आपको दिखने लग जाएगा। तो यह है अश्वगंधा की नर्सरी के बीजों की बुआई है वो कैसे करनी चाहिए। नर्सरी में अगर आप पौध तैयार करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब बात करते हैं अश्वगंधा कल्टीवेशन की। कल्टीवेशन का मतलब है रोपण की विधि है। जैसे मान लो आपने नर्सरी में जो पौध वगैरह है वो तैयार कर लिया, अब उस पौध को खेत के अंदर कैसे रोपा जाए, कैसे लगाया जाए। नर्सरी में जब पौधा है वो 6 सप्ताह का हो जाए, 6 सप्ताह का मतलब होता है लगभग 1.5 महीने का या 2 महीने के आसपास हो जाए, तब इसे खेत में रोपित कर देना चाहिए। रोपाई के समय 2 पौधों के बीच की दूरी है वो 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी ही होनी चाहिए, और पंक्ति से पंक्ति की बीच की दूरी है वो 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। मतलब आपको एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी है वो 8 से 10 सेंटीमीटर रखना है। वहीं एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति के बीच की दूरी है वो 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखना है, ताकि आपके खेत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लग सके। अगर एक
मतलब पास पास में अगर ये पौधे लगाएंगे 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ के, तो इसमें बीजों का अंकुरण है वो भी अच्छे से हो जाएगा, तो जिससे आपकी पैदावार है वो भी बढ़ जाएगी। और पंक्ति से पंक्ति के बीच में है वो दूरी आपको 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। इससे ज़्यादा रखोगे तो परागण होने में थोड़ा समय लगता है और पैदावार में भी फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं अश्वगंधा की खेती में खाद है उर्वरक का प्रयोग है वो कैसे किया जाए। अश्वगंधा के बीजों की बुआई से 1 माह पूर्व प्रति हेक्टेयर 5 ट्रॉली गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद खेत में मिला देना चाहिए। बुआई के समय 15 किलो नाइट्रोजन व 15 किलो फास्फोरस का छिड़काव है वो आपको करना चाहिए। मतलब मेन है इसका वो गोबर खाद ही काम करता है, या कंपोस्ट खाद वगैरह है तो वो सबसे अच्छी बात है। आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 5 ट्रॉली है वो गोबर की खाद है वो डाल देनी चाहिए, फिर उसके बाद में बुआई करनी चाहिए ताकि वो खाद है खेत के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और बुआई के 15 दिन बाद में आपको इसके अंदर नाइट्रोजन व फास्फोरस का छिड़काव वो कर देना चाहिए। मतलब जैसे ही 15 दिन का आपका पौधा हो जाता है उसके बाद में ये 2 दवाई बताई गई है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये आपको खाद बीज की भंडार पे मिल जाएगी, वहाँ से लाके आपको इसका छिड़काव है वो कर देना चाहिए। अब बात करते हैं अश्वगंधा में सिंचाई कैसे किया, सिंचाई कब की जाए, कैसे किया जाए। अश्वगंधा में नियमित समय से वर्षा होने पर फसल की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सिंचित अवस्था में खेती करने पर पहली सिंचाई करने के 15 से 20 दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। मतलब अगर बारिश का समय है, बारिश हो रही है तो आपको सिंचाई नहीं करनी है, और अगर बारिश नहीं हो रही है आप सिंचाई से ही काम कर रहे हैं तो आपको 15 से 20 दिन बाद में ही दूसरी सिंचाई करनी चाहिए, पहली सिंचाई करने के बाद में। इसके बाद अगर नियमित वर्षा हो रही है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है, और वर्षा नहीं हो रही है तो महीने में आप एक बार सिंचाई है वो इसकी कर सकते हैं। मतलब बहुत ही कम पानी की इसको ज़रूरत पड़ती है, तो इतना पानी खर्च करने की भी ज़रूरत है ना, सिंचाई ज़्यादा करने की इसको ज़रूरत पड़ती है। ये एक जंगली पौधा है जो आसानी से बिना पानी के हो जाता है। बारिश के मौसम में इसकी सिंचाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं अश्वगंधा की फसल की छटाई व निराई गुड़ाई है वो कैसे करें। बुआई फसल को 25 से 30 दिन बाद में हाथ से छांट देना चाहिए। इससे लगभग 60 पौधे प्रति वर्ग मीटर यानी 6 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर अनुरक्षित हो जाए। मतलब आपको क्या करना है, 6 लाख से ज़्यादा पौधे हैं नहीं रखने चाहिए। अगर ज़्यादा पौधे उग रहे हैं तो उसको मतलब हाथ से आपको निकाल के फेंक देना है। इसे खेती में समय समय पर खेत में खरपतवार निकालता रहना चाहिए। अश्वगंधा जड़ कापी वाली फसल है, इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहने से जड़ को हवा मिलती रहती है, इसकी उपज पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या जड़ वाला पौधा, इसकी जड़ वगैरह है वो भी बिकती है। तो आपको क्या करना, जितनी आप खरपतवार निकालेंगे मतलब आपकी खेत में जितनी खरपतवार कम रहेगी ये पौधा है उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, और ये पौधा जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उतनी ही ज़्यादा पैदावार बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा पैदावार बढ़ेगी आपका मुनाफा भी उतना ही बढ़ने वाला है। तो आप इसकी नियमित है वो खरपतवार है काटते रहना चाहिए आपको। अब बात करते हैं अश्वगंधा की कटाई है वो कब करनी चाहिए। फसल बुआई के 150 से 170 दिन में तैयार हो जाती है। मतलब ये देखा जाए तो 5 से 6 महीने के अंदर ये फसल है वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। फिर पत्तियों को सूखना, फलों का लाभ होना, फसल की परिपक्वता का अच्छा परिणाम, इसके पत्तियां वगैरह हैं वो अपने आप सूखने लग जाए तब आपको इसको काटना है। परिपक्व पौधे को उखाड़ कर मतलब जड़ सहित इसको उखाड़ना है, 2 सेंटीमीटर ऊपर से काट लेना है आपको। मतलब पौधे को उखाड़ कर जड़ों को, गुच्छे को 2 सेंटीमीटर ऊपर से उनको काट लेना है, फिर उनको सुखाइए तो फल को तोड़कर बीज भी निकाल सकते हैं। मतलब क्या करना, आपको फल का है वो फल जो निकल रहे हैं उनका आपको बीज बना लेना है। बाकी जो तना है वो भी इसका बिकता है, तो जो जड़ से 2 सेंटीमीटर ऊपर से आपको इसको काट लेना है ताकि ये जड़ वगैरह है वो बिकने में जाएगी, तो इसके साथ वो तना भी आपका चला जाएगा। इसके पत्ते वगैरह हैं वो भी मार्केट में बिकने के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं अश्वगंधा की प्राप्त उपज लाभ एवं अश्वगंधा की कीमत है वो कितनी होती है। आमतौर पर 1 हेक्टेयर में 6.5 से 8 क्विंटल ताज़ा जड़ें हैं वो प्राप्त हो जाती हैं, जो सूखने पर 3.5 क्विंटल रह जाती है। इसमें 50-60 किलो बीज है वो भी प्राप्त हो जाता है। इस फसल में लागत से 3 गुना अधिक लाभ होता है। और अब बात करें इससे होने वाले मुनाफा की, तो 1 हेक्टेयर में अश्वगंधा पर अनुमानित खर्चा है वो 10,000 रुपये का आता है, जबकि करीब 5 क्विंटल जड़ों तथा बीज का वर्तमान विक्रय मूल्य है 78,750 रुपये। तो ये है, अगर आप 1 बीघा के अंदर लगा रहे हैं तो 1 बीघा से लगभग आपको है 70,000 रुपये का मुनाफा होने वाला है। अगर आपने 10 बीघा में भी इसकी खेती कर ली है तो ये 7 लाख रुपये के आराम से आप कमा सकते हैं इसके अंदर। तो ये था अश्वगंधा से होने वाले लाभ, क्योंकि इसका लाभ बहुत 3 गुना होता है। इसका जड़ भी बिकती है, इसका तना भी बिकता है, इसके पत्ते वगैरह भी बिकते हैं, इसके बीज भी बिकते हैं। मतलब हर एक चीज़ है वो इसके बिकने में काम में आती है। मार्केट में इसका भाव है वो भी अच्छा मिलता है अपने को।
अब बात करते हैं अश्वगंधा की खेती के लिए बीज है वो कहाँ से प्राप्त करें। किसान भाई अपने क्षेत्र के निकटतम उद्यान या कृषि विभाग की नर्सरी से इसके बीज या पौधे हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हर सरकारी नर्सरी में इसके पौधे हैं आपको मिल जाएंगे, निजी नर्सरी में भी इसे ले सकते हैं, प्राइवेट नर्सरी में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह या ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसके बीज है वो मंगा सकते हैं। बहुत सी ऑनलाइन बीज साइट हैं जो ऑनलाइन बीज है वगैरह बेचती हैं, आप उनसे भी मंगवा सकते हैं। यदि आप चाहे तो किसान जो आपके आसपास के किसान खेती कर रहे हैं उनसे भी आप उनके बीज है वो प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे मन बात है, ये जड़ से भी पौधा लग जाता है। अगर आप 1-2 पौधे लाके लगाते हैं तो अगली साल आपके लिए खेत में बांधने के लिए बीज है वो पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। तो यहाँ से आप बीज ले सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता पौधा आता है, इसका ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है और बाज़ार में हर एक नर्सरी में आपको मिल जाएगा। सरकारी नर्सरी में आपको ये 5 रुपये के हिसाब से पर पौधा है वो मिल जाएगा। आप लाके अपने खेत के अंदर कर सकते हैं इसकी खेती, और ये बहुत ही ज़्यादा मुनाफा देने वाली खेती है। तो यह था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने आपको बताया गया है कि अश्वगंधा की खेती है वो कैसे कर सकते हैं और आप लाखों रुपये है वो कैसे कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है अश्वगंधा की खेती के लिए कि कैसे बीज लेना है, कैसे खेत तैयार करना है, कौन सी मिट्टी चाहिए, कौन सी जलवायु चाहिए, बीज का पौध है वो कैसे तैयार करना है, पौध तैयार करने के बाद में इसको खेत में कैसे लगाना है, कब इसकी सिंचाई करनी है, कब निराई गुड़ाई करनी है, कौन सा खाद डालना है, कौन सी दवाई वगैरह डालनी है, कब इसको कटाई करना है, कब इसकी सिंचाई करना है, कब इसको काटना है और बाज़ार में तोड़ के कब इसको बेचना है, कितने दिन में इसका पौधा है वो तैयार हो जाता है, आदि सभी प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में हमने आपको दे दी है। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। और रोज़ाना हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।